Audio Jungle। आप देख रहे हैं खबरें आसपास की में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की खबर की ओर। जयनगर प्रखंड क्षेत्र के सत्यकबीर वचन वंशीय निर्वाण कुटी कमलावाड़ी कोट में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सत्यकबीर वचन वंशीय ज्ञान संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस संत सम्मेलन में मुख्य अतिथि व उद्घाटनकर्ता आचार्य बड़ी रोसड़ा के महात्मा सुरेश साहब एवं विशिष्ट अतिथि गौड़ा दरभंगा के महात्मा राजकरण साहब के साथ भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों से बड़े बड़े संत महात्मा आत्मज्ञानी गायक गायिका ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में नवनगर के महात्मा सतीश साहब, परवा के महात्मा ध्यानी साहब, तेवरी के महात्मा लालधर साहब, मधुबनी के महात्मा निरंजन साहब, कमलावाड़ी के महात्मा अनिल साहब, हनुमान नगर के महात्मा मुकेश साहब, धौली टोल के महात्मा राजेश्वर साहब, छर्रापट्टी के संत सूर्यनाथ यादव, अगवा कमलावाड़ी के संत सूर्यनाथ सिंह ने भाग लेकर अपने बहुमूल्य वचनों से सबका मार्गदर्शन किया। ये महायज्ञ शुक्रवार तक चलेगा, वहीं रात्रि में इसका समापन होगा। आयोजक महात्मा रामदास साहब एवं कमलावाड़ी संत समाज ने बताया है कि प्रत्येक वर्ष की भांति लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं, भक्तजनों व धर्मानुरागियों से अनुरोध किया कि इस यज्ञ में शामिल होकर श्रद्धापूर्वक तन मंडल से सहयोग कर पुण्य के भागी बने। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुष कार्यक्रम में शामिल हुए। सरकार का योगेंद्र बाबू नेताजी साहेब बंदगी तो अपनों के मनसूबा क्या रहते, अपनों हमरा बरदया कर दिया साहब। बोलिए सदगुरुदेव स्वामी को साहेब बंदगी। अब महात्मा अनिल और पंखा के कनी नीचा को दियो, तना कर दियो जो सबके हवा लगे। बोलिए सदगुरुदेव स्वामी को साहेब बंदगी। कनी पंखा के कति टेढ़ कर दियो ना। सुधीर यादव जी अपने जता कता हो कनी जगह दियो ना। लालू बाबू मुखिया इमरान है हो आओ ना, किनको लगाओ ना, किनको लगाओ तो सो तक साधुए साहब पढ़ता है के लगाओ। हां जेल में पड़ी जाय से लगाओ। हमरा प्रिय रंजन फोटका भए छथिन जे हमर आगू में आबि जाए ताहिमे हम सबसे पहिने आग्रह करबनि रामकिशोर यादव पूर्व मुखिया, रामकिशोर यादव माननीय पूर्व मुखिया, सूर्यनाथ यादव माननीय प्रमुख जी अखन मुखिया जी छथि, और घूरनदास अगुआ बढ़ी एवं हुनक बढ़ी के समस्त संत समाज जिनकर एहि कार्यक्रम में बहुत पैघ योगदान छन, और वो अपन योगदान के तहत एहि सद्ज्ञान महायज्ञ में कार्यक्रम के बारे में कुछ माने कबीर साहब के बारे में। हमारे सदगुरु कबीर साहब यह संसार में उनका जब आना हुआ, जब यह संसार में धर्मवाद, जातिवाद, छुआछूतवाद यह संसार में आडंबर फैला हुआ था, तो यह संसार में मानव को जगाने के लिए, मानव को चिताने के लिए, मानव को कल्याण के लिए यह संसार में उनका आगमन हुआ। और यह संसार को उन्होंने सिर्फ धर्म से दूर किया, मानव के प्रति समता की बात कही, प्रेम की बात कही, एकता की बात कही, भाईचारा की बात कही। आज सदगुरु नहीं होते, यह संसार में कबीर साहब नहीं होते तो हमारे जीवन में भ्रम लगा हुआ रहता, हमारे जीवन में छुआछूत लगा हुआ रहता। आज उनका ही देन है जो हम लोग पखंडवाद से दूर हो रहे हैं, भ्रमवाद से दूर हो रहे हैं। यही सदगुरु कबीर साहब का उद्देश्य था, और वह जीवन में उनका एक ही उद्देश्य था जो भ्रम छूट जाए। लेकिन इतना सत्संग हो रहा है, सत्संग से जीव को कल्याण हो रहा है। आज हमारे कमलावाड़ी सरकार के द्वारा यह भारत और नेपाल 2 देश के बीच
हम यह सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। इनका यह बहुत बड़ा कृपा है जो इनके द्वारा यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संत महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिससे जीव को कल्याण हो, मानव को कल्याण हो, समाज को कल्याण हो, परिवार को कल्याण हो, देश को कल्याण हो। इसलिए यह सत्संग का आयोजन किया गया है। हम लोग सदगुरु कबीर साहब में वचनवंशीय प्रणाली को मानने वाले हैं और हम लोग का जो यह समागम हो रहा है यह वचनवंशीय प्रणाली का हो रहा है और वचन के अनुकूल ही हम लोग चलते हैं। सदगुरु कबीर साहब का इशारा है, शब्द गुरु शब्द वचन विश्वासा। हम लोग वचन को मानते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं और हम लोग सत्य को मानते हैं और जीवन में सत्य को ही धारण करते हैं। यही हम लोग का उद्देश्य है, यही हम लोग का धर्म है। हम लोग धर्म न हिंदू में खोजते हैं न मुस्लिम में सब खोजते हैं। हम लोग धर्म धारण करने की चीज़ है, धर्म दिखाने की चीज़ है, धर्म करने की चीज़ है। यही हम लोग का उद्देश्य है, यही हम लोग का धर्म है, यही हम लोग का कर्तव्य है। बोलिए सदगुरुदेव की। 3 साल पर अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन आयोजन होता रहा है। हर एक दूर दूर से हमारे संत महात्माओं का पतन होता है। हम लोगों को ये इच्छा रहता है कि संत महापुरुष के पदार्पण हो, महापुरुष का वाणी को सुने और हम लोगों का कल्याण हो। और सदगुरुदेव का वाणी है कि गुरु को पूजा कीजिए, सब पूजा जही मान, जब जब सींचे मुझ सखा बदला। गुरु का पूजा करने से सब कुछ हो जा जाता है। हम लोग एक चीज़ है संत गुरु, 2 चीज़ की पूजा होता है। संत बतावे गुरु पूज, गुरु बतावे साधु पूज, अरस परस के बीच में और यही हम लोग पवनी है, यही हम लोग का पूजा है। हम लोग के आचार्य साहब तो कुछ कही दिए पूजा। आज विश्व में फैली हुई विकृतताओं से लोग परेशान हैं। लोग कहीं भी अपने आप को शांति नहीं पा रहे। लोगों में ऐसी विकृतियां फैल चुकी हैं कि लोग एक दूसरे का कत्ल करने पर उतारू हो चुके हैं। आज विश्व में फैली ऐसी विकृतताओं को एक सांस्कृतिकताओं में बांधने के क्रम में सदगुरु कबीर इस धराधाम पर आए और सबों में एक समान भाव का प्रसार किए। यानी सदगुरु कबीर की विचार में माने उन्होंने दर्शाया कि संसार के जितने भी मानव प्राणी हैं सब एक जाति हैं, एक धर्म है, उनमें किसी प्रकार की भेदभाव नहीं है। सारे संसार के मानव एक विचार यानी मानव धर्म का निर्वहन करे। संसार में कोई धर्म नहीं, मानव धर्म सबसे बड़ा है और सबसे मानव धर्म का निर्वहन करे और सब में प्रेम समन्वयता हो, सब में शिक्षा का संचार हो। आज समाज में फैली हुई विकृतियां का कारण समाज में अशिक्षा है और अशिक्षा को दूर हटाकर शिक्षा को अग्रसारित किया जाए और समाज में सबों में प्रेम और समन्वयता हो, सब में सामंजस्यता हो, सब कोई सांस्कृतिकता को धारण कर अपने कर्तव्य का पालन करे। लोग अधिकार पर न जाएं, अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और सबसे भेदभाव हटाकर सब में समन्वयता का भाव रखें। क्या नाम हो गया? मेरा नाम महात्मा सतीश दास। मैं सतज्ञान प्रकाश आश्रम नवनगर से, नवनगर जिला मधुबनी से आया हूँ। करीब 15 वर्ष से वचन दिए हुए हैं। जब तक जो साहब हमको हुक्म देता है इस सम्मेलन में हम करने के लिए तैयार है, आगे भी करने के लिए तैयार रहेंगे। हम तो जगदम्बा मैया को, भोला बाबा को मानते हैं और साहब को भी मानते हैं। उस पर हम साहब को सहयोग देते हैं, करते हैं और भगवान से कृपा करते हैं कि हमेशा इनका हम साथ दें और भगवान हमको शक्ति दे। जय हिंद। पश्चिम समाज से भी निवेदक राजू कुमार अंतर्राष्ट्रीय